सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, जय मां भवानी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आप सभी से इतना ही कहूंगा कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी इतना ही कहूंगा कि जितने भी माता रानी का सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य कमेंट करें। आपकी सारी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। जी हाँ दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो। बहुत ही सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, छांव में बैठकर क्या मिलता, वैसे ही भगवान सब तरफ से है पर आनंद मंदिर में ही है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में हो जाए सावधान मित्रों, एक बहुत ही दर्दनाक घटना आपकी दहलीज पर दस्तक देने वाले हैं। आपके घर का चिराग बुझने वाला है मित्रों। आखिर एक छोटी सी गलती के कारण आपकी सारी खुशियां दूर चली जाएगी। देखिए मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम में एक ऐसी भविष्यवाणी बताने आया हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर परमात्मा ने आपको ये कैसा दिन दिखाया है, आखिर आपकी क्या गलती है मित्रों। तमाम बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर आपको जानने को मिलेंगे। देखिए, दादा गुरु का उद्देश्य सिर्फ सतर्क कर दिया जाए, क्योंकि दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान है, तो वहीं कुंडली के अष्टम भाव में इस वक्त गुरु की उपस्थिति रहेगी। अब देखिए मित्रों, और गुरु की युक्ति से आपकी कुंडली में जिन सहयोग का निर्माण हुआ है वह संयोग साधारण बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर एक बात आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने आने वाले समय को सुरक्षित कर पाए। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती की, बीच में छोड़ने की मूर्खता की, तो उसके बाद आपके जीवन में जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। देखिए, दादा गुरु आपके लिए हर एक भविष्यवाणी बहुत ही सत्याग्रह गोचर के आधार पर बनाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। सबसे सभी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। जब समय की चाल शुरू होगी तो समय किसी के लिए नहीं रुकता है, पहली बार दिमाग में आप डाल दीजिए। समय को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, जो बीत गया है उस पर ध्यान न देकर अपने आने वाले समय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि मित्रों देखिए, अभी वक्त उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक मुसीबत आपके जीवन में आ रही है और आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, लेकिन आपकी किस्मत मित्रों उतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। देखिए, कई बार इंसान के जीवन में दुखों का कारण किस्मत नहीं बल्कि उसके कर्म होते हैं। पिछले समय इनमें आप अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति को धोखा दिया था, उसके साथ छल किया था, तो मित्र देखिए वही कर्म आपके पास लौट कर आने वाले हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आपके किसी मन रखता है वाले समय में व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी है, ना तो अपने शब्दों से, क्योंकि आपका प्रभाव व्यवहार से, क्योंकि आपका प्रभाव इस वक्त बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहा है। आप सब लोगों को एक ही नजर से देख रहे हैं और वह नजर है नकारात्मक। घर परिवार के रिश्ते हो गए चाहे बाहरी रिश्ते हो गए, हर रिश्तों को मित्र बहुत ज्यादा आप शब्द बोल रहे हैं। आपकी यह छोटी सी गलती आपके जीवन में बहुत मुश्किल है पैदा कर सकती है। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि तुम जितना ज्यादा मौन रहोगे, जितना ज्यादा शांत रहोगे, जीवन में उतना ही आगे बढ़ोगे। क्योंकि कभी कभी आप ना चाहते हुए भी अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें निकाल लेते हैं जो पूरी तरह से आपको गुप्त रखने की सलाह दी जाती है या गुप्त रखने की कोशिश करते हैं, वही बात आपकी मुंह से निकल जाती है और इस वजह से आपके बने बने या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। देखिए, कई बार इंसान को वहां पर चुप रहना चाहिए जहां उसे सुनने वाले बहुत हो लेकिन सुनता कोई ना हो, क्योंकि मित्र देखिए, उसे माहौल में हमें नकारात्मकता दिखाई देगी, उसे माहौल में हमें सिर्फ और कष्ट और तकलीफ ही दिखाई देगी। देखिए, इस वक्त अगर मैं आपके घर परिवार के अंदर की बात करूं तो आज के समय में जहां पर 4 बर्तन रहते हैं वहां पर आपस में टकराव जरूर होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कई बार हम क्या गलतियां करते हैं कि जब घर परिवार में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, तो हम किसी बाहरी व्यक्ति को जाकर बता देते हैं। बाहरी व्यक्ति क्या काम करती है, अभिव्यक्ति क्या काम करते हैं, चलती हुई आग में घर डालने का। क्योंकि देखिए, आज के समय में लोगों को परिवार बसाने ज्यादा मजा परिवार उजाड़ने में ही आता है। तुम्हारे घर में आग लगाकर लोग सिर्फ अपनी ही रोटियां सकेंगे और वही रोटियां वह बैठकर खाएंगे। इसलिए आप ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे लोगों से दूर रहे जो हर वक्त आपके घर परिवार के मामले में दखलंदाजी करते हैं। कई बार कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि घर का भेद लंका ढा देता है।
इसलिए देखिए हर परिवार में छोटे छोटे मतभेद होते हैं, क्लेश होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होते हैं, लेकिन एक अच्छा और सफल परिवार वही है जो समय रहते हैं रिश्तों को सुधारने की कोशिश करे और रिश्तों में झोंकना पसंद करे, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। देखिए जब संपत्ति की बात आती है तो भाई भाई के खून करने पर उतर आते हैं, क्योंकि मित्रों आज के समय में कोई भी रिश्ता सगा नहीं है। तुम अपने हक का मान कर देखो, सब लोग तुम्हें धकेलना शुरू कर देंगे। आपको अपनी मेहनत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर वह चमक बहुत अलग होगी। और ध्यान रखें मित्रों के जीवन में हमेशा उसे आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता है, और उससे कुत्ते से भी जो भी कटा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति चुप रहता है, जो व्यक्ति श्रद्धा हो और जो कुत्ता बिना आवाज के रहता है, दोनों ही अचानक और बिना चेतावनी के कुछ कर सकते। मन में संतोष है, प्रिय रहता है, वह हर परिस्थिति को पहले परखते हैं फिर उसे स्थिति के अनुसार ढलते हैं। मित्रों जीवन में ध्यान रखना कि जो बाहर से शांत दिखता है उसके अंदर छुपे खतरे या योजना को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर चाहे कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में हमारे सामने चुप हो या अपने स्वभाव के बारे में चुप हो, आपको किसी की भी छुट्टी का मजाक नहीं बनना चाहिए। देखिए हमें कभी कभी वह खुशी दे देते हैं जिनकी हम कामना नहीं करते हैं, तो फिर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों की गढ़िया अगर सोना भी हो रहा है तो फिर भी वह गधा ही रहेगा। कहते हैं कि किसी के पास धनबाद या बाहरी चीज होने से उसका असली स्वभाव या गुण नहीं बदल सकते हैं, वह गधा ही रहता है। आज्ञा व्यक्ति धनवान होकर भी अपनी मूर्खता से नहीं बच सकता है। उनके कामों का खेल होता है, ना जाने उन्होंने जाने अनजाने में कितने कर्म किए होंगे, तभी उन कर्मों का फल परमात्मा में देता है। देखिए मित्रों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति संबंधित कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आज के समय में बीमारियां हर घर में होती है। हर घर में एक नायक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे पुश्तैनी बीमारियां होती है। अब यहाँ पर आपको सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी और मेरी एक ही विनती है कि अगर जितना जल्दी हो सके अवश्य करवा ले, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब 3 चीजों में पैसा लगता है तो फिर जिंदगी में पैसा कभी नहीं रुकता है। पहले कोर्ट कचहरी, दूसरा अस्पताल और तीसरा पुलिस थाना। इन तीनों जगह में जब इंसान का पैसा जाता है तो उसे पैसे की कोई सीमा नहीं होती है। गलतफहमी में आपने जिन लोगों से अपने रिश्ते खराब कर थे, उन रिश्तों को सुधारने का आपको एक बार फिर मिलेगा, लेकिन आप भी कब तक झुकेंगे। देखिए मित्रों हर रिश्ता झुकने से सही नहीं होता है। कुछ रिश्तों को हमें छोड़ देना ही पड़ता है, क्योंकि छोड़ने से हमारे मन को शांति मिलती है। अगले चौक अगर तुम्हारी कोई बहुत कीमती चीज बहुत पहले खो गई थी तो वह तुम्हें वापस से मिलने वाली है। क्यों उसे महान जी और ज्यादा विवाद भी हुए थे, तनाव इतना बढ़ गया था कि रिश्ते पूरी तरह से खोखले होने की कगार पर आ गए थे। लेकिन अब मित्रों देखिए वह चीज मिल गई, थोड़ा सुकून मिलेगा। तो इससे हमें जिंदगी में ये सीख भी मिलेंगे कि अगर कोई चीज समय नहीं मिलती है और हमारी सबसे कीमती चीज खो जाती है तो फिर बहुत दुख होता है। आपको इस वक्त अपने समय की भी कद्र करनी है, क्योंकि एक बार यह समय हाथ से चला गया तो फिर आपके पास कभी कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो देखिए मेहनत थोड़ी सी कर लीजिए, क्योंकि बाद में हमें पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिंदगी का दूसरा नाम ही अगर मगर और कैश है, क्योंकि मित्र जीवन में बहुत आगे जाओगे, नहीं किया तो फिर यही कहते रह जाओगे कि काश उसे दिन कर लेना था। और मगर यह शब्द तो जिंदगी में कभी आना ही नहीं चाहिए। देखिए हमें इस वक्त उपलब्धियां की बिल्कुल भी सराहना नहीं, महिलाओं को बहुत गुप्त करके बहुत जल्दी लगती है और आप चाहते हैं कि आपने अपनी मेहनत से जो पाया है उसे पर नजर लग जाए। चले तो मित्र अपनी योजनाओं को बहुत गुप्त रखें। यदि भाइयों के बीच में कुछ योजनाएं बनती है तो वह योजनाएं सिर्फ भाइयों के बीच ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए हम बहुत नसीब वाले हैं, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे घर में रहते हैं जहां भाई बहुत प्यार से रहते हैं, जहां बहनें अपने भाई की हमेशा रक्षा करती है, उनके लिए दुआएं मांगती है, उनके लिए पूजा पाठ करती है। वरना आज के समय में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। अगर आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको अपनापन दिखाते हैं और प्यार दिखाते हैं, तो मानिए कि आप जिंदगी के बहुत ही लकी इंसान हैं, बहुत सौभाग्यशाली इंसान है। और आपको इस वक्त में बता देता हूँ मित्रों की अपने पुराने विवाद वापस से बाहर आ सकते हैं, पर के अंदर अब देखिए पुरानी बातों को भूलना और जीवन में आगे बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें नुकसान किसी और का नहीं होगा बल्कि नुकसान तो हमारा ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखिए जो बात हो चुकी है, जो घटना घट चुकी है, उसका हम वापस से अपने जीवन में जिक्र क्यों करें। ऐसा होता है कि लोग बातों को दिल पर लगा कर रखते हैं, मन में दबाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बातें कोई नहीं बोलता है कि अपनी वाणी और अपने शब्द हमेशा सोच समझ कर निकालिएगा। किसके सामने निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, को अवश्य ही रखना चाहिए। मित्रों आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती है, क्योंकि मेहनत से इंसान के भाग्य
भाग्य का निर्माण होता है और मेहनत से ही योजनाएं बनती है और योजनाएं हमेशा ईश्वर को पसंद आने वाली बनो, क्योंकि कहते हैं कि जो योजनाएं हम बनाते हैं अगर वह योजना ईश्वर को पसंद आ गई तो वह योजना फिर भगवान पूरी करने में हमारी मदद करते हैं। फालतू की बातों में बिल्कुल नहीं पादना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है और मित्रों जितना ज्यादा हो सके आप लोगों से दूर ही रहे, लोगों के पास ज्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आपका अंदर का जो दिल है वह नर्म कब होता है, जब आप अपने सामने किसी असहाय है कुछ दान पुण्य करने का मन करे तो यकीन मानिए कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है, क्योंकि आज के समय में इंसानियत का नामो निशान मिट गया है। लोगों के पास जब में 2 रुपए होते हुए भी अगर कोई ने सहायक व्यक्ति आता है तो उसको डाल देते हैं कि अरे आगे जाकर हमेशा लोगों की मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की मदद करने से जो सुकून आपको मिलता है वह सुकून कहीं नहीं होते हैं, तो इंसान की नीयत से प्रसन्न होते हैं। इसलिए कुछ समय से आपको बहुत सारी चिंताएं खाई जा रही थी, धीरे धीरे आपकी उन सारी चिंताओं का समापन अब होने वाला है, क्योंकि नष्ट की उसे आपके जीवन से दूर कर दिया है। हमेशा की परमात्मा के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती है। अगर तुमने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास से परमात्मा से कुछ मांगा है तो वह परमात्मा तुम्हें अवश्य ही देंगे। देखो, रोता हर व्यक्ति है, रो भगवान श्री कृष्ण भी थे, लेकिन मित्रों देखिए भगवान श्री कृष्ण के जब आंसू गिरते हैं तो उनके आंसू से हमें क्या सीख मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के आंसू से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जीवन में भावनाओं आवश्यक है लेकिन संतुलन उससे भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर आप केवल भावनाओं से चलते हैं तो निर्णय गलत होंगे, लेकिन अगर संतुलित होकर तुम जीवन का कोई निर्णय लोग हैं तो वह निर्णय बहुत अच्छा रहेगा। केवल कठोर तार से चलते हैं तो इंसानियत मर जाएगा। कृष्ण ने आंसू बहाए लेकिन इस आंसू के बाद अर्जुन को धर्म का ने रास्ता दिखाया। यही संतुलन है करुणा और कठोरता का। मित्रों, करुणा और कठोरता का संगम हमें हमेशा सही मार्ग पर लेकर जाएगा, क्योंकि अगर तुम किसी के प्रति करुणा का भाव दर्शाओगे और उसे व्यक्त रहने की कोशिश करना चाहिए, दुआएं तुम्हें जीवन में बहुत ही पीछे की ओर खींच कर ले जाएगी। इसलिए मित्रों, जीवन में जितना ज्यादा हो सके तो रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज का जवाब हमें नहीं देना पड़ता है। अभी वक्त अपना जब जवाब देता है तो अच्छे अच्छे लोगों का मुंह बंद हो जाता है। साथ ही बता देते हैं कि आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में आपसे तो बहन के साथ आपके संबंध बहुत मधुर बनाकर रखते हैं, क्योंकि आने वाले में समय में आपको बहुत अच्छा भाई बहन में रिश्ता होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही बता देते हैं कि आप कहीं पर अगर पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको मित्रों पैसा मिलेगा। और एक तरफ पैसा अगर आता है तो अपने आप में अहंकार बिल्कुल भी नहीं आने देना है। और साथ ही मित्रों, आपको इस वक्त अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा पर ध्यान जरूर देना है, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार भी आने वाले हैं और त्योहारों का समय नजदीक है, तो इस वजह से आपकी आमदनी में थोड़ा सा प्रभाव होने को दिखेगा। अचानक से आपका खर्च होगा। लेकिन मित्र देखिए, पैसा हम कमाते किसके लिए हैं? लिए कमाते हैं परिवार के ऊपर। पैसा नहीं खर्च करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? देखिए, जिम्मेदारियां निभाने बहुत जरूरी होती है आज के समय में। और जो लोग नौकरी करते हैं उनको मैं एक चीज जरूर बता देता हूँ कि अपने शौक पूरे नहीं कर सकते हैं, नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। अगर शौक पूरे करना चाहते हैं तो आप एक व्यापार या व्यवसाय शुरू करने की योजना बना सकते हैं और उसमें आपको आपके भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। क्योंकि देखिए, भगवान श्री कृष्ण महाभारत जब हुई थी तब कहा था कि अगर भाइयों के साथ भाई खड़े हो जाते हैं तो जीत जाता है वह भाई। जैसे रामायण में राम के साथ लक्ष्मण खड़े थे तो राम जी वह युद्ध जीता। विभीषण रावण के साथ नहीं खड़े थे तो रावण हार गए। इसलिए कहते हैं कि जीवन में लक्ष्मण जरूर होना चाहिए, क्योंकि भाई का हौसला सिर्फ भाई। यदि आपका घर परिवार अच्छा है, भाइयों की आपस में बनती है तो बहुत अच्छी बात है मित्रों, उसे घर में कभी विवाद नहीं होगा। आप सभी को अगर आज की हमारी यह जानकारी पसंद आए हो तो आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।